कितनी गाड़ियां आई हैं? 300? अभी कितनी आई हैं? 10 आई हैं। भाई योगी जी ने इतना बड़ा पाम उठाया हमारे पेट पे मारने के लिए। भाई साहब कल अभी योगी आए थे मथुरा और योगी जी इन गाड़ियों का उद्घाटन करके गए जो कि मेरे सामने चल रही है। जन्मभूमि टू मथुरा चला कर जन्मभूमि टू वृंदावन चला करेंगे ये गाड़ियाँ। हम लोगों ने ना सोशल मीडिया पे न्यूज़ पे वगैरह पे सब पे अक्सर सुनते रहते थे कि पाकिस्तान में फौज पिज्जा बनाती है, बिस्किट बनाती है, जूते चप्पल बनाती है। मतलब ओवरऑल की पाकिस्तान के जितने भी ज़्यादातर काम है वो पाकिस्तानी फौज के अंडर आते हैं। वैसे ही भाई हमारी योगी सरकार भी उसी राह पे चलती हुई दिखाई दे रही है। कहाँ लग गई नौकरी? तो हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 10:30 बजे हुए हैं। हाँ भाई, सुबह के 10:30 बज गए हैं। कल रात को जब मैं घर आ रहा था तभी से मुझे थोड़ा सा तबीयत में गड़बड़ सी लगने लगी थी। मेरे पेट में दर्द हो रहा था और उल्टी जैसा जी हो रहा था भयंकर तरीके से। लेकिन कल मैंने आप लोगों को बताया नहीं, मुझे लगा था कि शायद वैसे ही हो रहा है, मौसम की वजह से ठीक हो जाएगा। तो भाई रात को मैंने खाना पीना भी नहीं खाया, केवल हाथ मुँह धोए, चाय पी और सो गया था। सुबह जब जगा तो जगते ही मेरे को भयंकर वाली उल्टियाँ हुई और उसके बाद से हाथ पर ऐसा लग रहा है जैसे जान से निकल गई हो। तो काम तो बहुत दूर की बात है। फ्रेश होने के बाद सीधा जल्दी से खाट में पड़ा हुआ था। अभी 10:30 बजे हुए, नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। फिलहाल मैं काम करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास दवा ववा लगाने के लिए। देखता हूँ भाई क्या हुआ है, क्या समस्या बनी है। मुझे तो ऐसा लग रहा था मौसम की वजह से, लेकिन ये कुछ अलग ही लग रहा है यार। पेट में दर्द हो रहा है ऐसा, यहाँ छाती से नीचे, जस्ट नीचे आके ऐसा लग रहा है गुम माटा सा, कुछ ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, एकदम गुम सा हो गया है। तो बहुत दिक्कत हो रही है। सुबह सुबह उल्टी होने की वजह से वैसे जी दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा क्या समस्या है। रात को जब सो रहा था तो हल्का सा सर्दी सी भी लग रही थी मेरे को। तो शायद मौसम की वजह से, और खान पान तो आपको पता ही है, कभी लेट हो जाता है, कभी जल्दी हो जाता है। परसों मैंने सवारी घुमाई थी तो लगभग 4 बजे के करीब में घर आके खाना खाया था। कल नॉर्मल सा ही रहा था, लेकिन शाम के टाइम से पता नहीं क्या हुआ। फिलहाल निकलते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर से मिलते हैं, दवा लेते हैं। और भाई समय तो ऐसा ही चल रहा है मेरा, एक दिन अच्छा हो जाता है, एक दिन बुरा हो जाता है। तो एक कंधे पे अच्छा समय, दूसरे कंधे पे थोड़ा सा बुरा टाइम, ऐसा मेरा लगा ही रहता है। पता नहीं समय कब सीधा होगा। फिलहाल चलते हैं डॉक्टर से मिलते हैं, दवा लेते हैं और देखते हैं क्या बताते हैं डॉक्टर साहब। यहाँ से निकलते हैं पहले, सब कुछ तभी सही होगा। ये जो मुझे दिक्कत हो रही है ना, ये मौसम की वजह से हो रही है। अभी देखिए 10:30 बजे हुए हैं और इतनी भयंकर धूप है। सुबह शाम सर्दी हो जाती है और दोपहर में पड़ती है धूप बहुत भयंकर वाली। इसकी वजह से सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है भाई, और मुझे लग रहा है इसी की वजह से मुझे तकलीफ हुई है। चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। लो भाई, डॉक्टर के पास जा रहे थे। डॉक्टर से पहले हमारे मित्र मिल गए हैं, धर्मेंद्र सिंह गौतम। हाउ आर यू गौतम जी? अबे मेरी तबीयत खराब है, मैं दवा लेने जा रहा हूँ। अबे दवा लेने जा रहा हूँ, तू मर पाएगा। लस्सी लेके बैठ गया। पी पी पी, तू पी, कोई बात नहीं, तू पी यार, मेरी तबीयत खराब है। अरे यार भाई, ये तो पीछे पड़ रहा है यार, ये लस्सी लेके बैठा हुआ मिल गया। पीछे हमारे पिंटू भैया, पिंटू भैया इसकी क्या कह रहे हैं? नौकरी लग गई है, कांग्रेचुलेशंस भाई, धन्ना को। तो क्या कहाँ लग गई नौकरी? क्या भूल गया है, मुझे समझ में भी नहीं आया। अच्छा भांग भी है, भांग भी है। तो राधे राधे हमारी, फिर औकात नहीं है हमारी पीने की। नहीं, सुबह सुबह भांग पिला रहे हो यार। अभी घर से निकल के दवा लेने के लिए जा रहा था, हमारे मित्र मिल गए। या पिंटू भैया की दुकान है मेरे घर से जस्ट निकलती ही पड़ जाती है। धर्मेंद्र गौतम जी की कहीं नौकरी लग गई है और भाई बता रहा है भांग की लस्सी लेके बैठा हुआ, या तो वैसे ही लाले पड़े हुए यार। और हो गया कुछ तो बढ़िया। अरे धन्ना, अभी तूने एक डायलॉग मारा था यार, समझ में नहीं आया क्या बोला तूने? अभी लय में बोलता चला गया था। अरे भैया, भाई रे भाई, ऐसे डायलॉग मैं कभी नहीं सीख पाया। हमेशा कोशिश जरूर की थी कुछ सीख जाऊँ वैसा, लेकिन मेरी समझ में कभी आता है। और अब ये कितनी फुर्ती में बोल के गए, मुझे समझ में भी नहीं आया। दोबारा बुलवाया फिर भी समझ में नहीं आया भाई। चलो निकलते हैं डॉक्टर साहब के पास। की दवा ले ली है और आज डॉक्टर साहब ने पहली बार 3 गोली में मेरा काम कर दिया है।
मतलब पैकेट डाल देते। आज डॉक्टर साहब ने बहुत कम दवाई दी है मुझे, तकलीफ ज़्यादा नहीं थी, पर जो थी उसके लिए लेना ज़रूरी था। आई होप कि आराम मिल जाएगा। निकलते हैं यहाँ से। दिन तो ख़राब हो ही गया आज, कमा धमा कुछ नहीं, तो वैसे ही तबीयत ख़राब हो गई थी। भैया कौन आ गो, लो भाई कार वाला हॉर्न दे रहा, निकालते हैं गाड़ी। दोस्तों अक्टूबर का महीना है, 12 तारीख हो गई है और भाई धूप ऐसी पड़ रही है जैसे जून जुलाई में पड़ती है ना, भयंकर वाली। इसी धूप की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई है। डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि जो मौसम में चेंजेस आ रहे हैं, सुबह शाम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, दिन भर धूप पड़ती है, और तुम्हारा काम ऐसा है कि तीनों मौसम, सुबह की ठंड भी झेलते हो, दोपहर की गर्मी भी, और फिर शाम की सर्दी भी। उसमें कई बार पानी अलग अलग जगह का पीते हो, और वाकई में ऐसा होता है भाई कि कभी मथुरा में पी रहे हैं पानी, कभी वृंदावन में, कभी गोवर्धन में। तो इसी की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हुई है। दवा ले आया हूँ, घर जाने की बजाय मैं निकल आया हूँ मथुरा जंक्शन की तरफ के लिए। देखेंगे कोई मित्र मंडली में से मिलता है तो बातचीत करेंगे और पूछेंगे भाई कितना कमा लिया। अपन ने तो आज कुछ भी कमाया नहीं। तो लो भाई मथुरा जंक्शन आ गए हैं, और मथुरा जंक्शन का नज़ारा देखिए, गाड़ियों के सिवा कोई नहीं दिख रहा, ड्राइवर ही ड्राइवर खड़े हुए हैं। ये झुका हुआ जो खड़ा है हमारा मित्र है सलीम। गुड मॉर्निंग, कैसा रहा? 5,000 रुपये कमा के बैठा है भाई, सन्नाटे हैं यार बिल्कुल। इधर को कुछ ड्राइवर और हैं, आपस में बहस करने में लगे हुए। 5,000 रुपये कमा लिए, चल भाई तेरे लिए खुश हैं हम, तूने तो कमा लिया। अरे नहीं वैसे दोस्तों यहाँ आने से और ना आने से अपने को ना तो कोई फायदा होने वाला था, ना कोई नुकसान होने वाला था, पर अंदर एक होता है ना जानने के बारे में कि क्या हुआ। आज मैंने छुट्टी कर लिया तो मथुरा जंक्शन पे कैसा काम था, यहाँ हालात देख के थोड़ी सी संतुष्टि मिली है कि कोई बात नहीं, कुछ काम है ही नहीं, तो मुझे भी नहीं मिला, मेरा तो हो ही नहीं पाया, घर से निकल ही नहीं पाया था। तो अपने दोस्तों से मिल लिए हैं, अब निकल रहा हूँ घर के लिए। जो डॉक्टर साहब ने दवा दी है उस दवाई को लेंगे, आराम करेंगे दोपहर भर। शाम के टाइम में अगर तबीयत ठीक रही और शरीर ने साथ दिया तो शाम को आएंगे कुछ कमाने के लिए। फिलहाल तो घर पे चल के आराम करते हैं यार। डॉक्टर साहब ने कही एक आध दिन आराम भी कर लिया करो, क्या करे, ज़िंदगी ऐसी, इसमें आराम नहीं मिलता यार। पैसा होना ज़रूरी है जेब में, अगर आराम भी करना है तो खाली जेब आराम भी नहीं मिलता भाई। बैठो बाबा, बाबा 3-3 इधर हो जाओ ना भाई। मैं आया तो कारबली देखने के लिए था, लेकिन हमारे सामने जो खड़ा है ना गौरी फंटा, इसने मेरी गाड़ी भी लोड कर दी। हम जा रहे हैं वृंदावन सुदामा कुटी। चलें? चलो निकाल, ये चले और हम भी चले। मैं तो खाली देखने के लिए आया था कि मथुरा जंक्शन पे कैसा हाल है, काम निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। और यहाँ आने के बाद बाबा लोग मिल गए, देखिए सबको लेके जा रहे हैं हम लोग सुदामा कुटी, वृंदावन के जस्ट पीछे जमुना जी के किनारे पे। बहुत बड़ा आश्रम है बाबा। कहाँ से हैं आप लोग महाराज? नवादा। नवादा, नवादा एमपी? नवादा एमपी से हैं भाई। ये नवरात्रियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं मथुरा में। मेरे देखे कितना बड़ा गेट बना हुआ है। यहाँ पे हर साल जागरण होता है बहुत बड़ा। ये लो भाई आ गए वृंदावन। ये है पानीगाम वाला चौराहा। गुरुवार का दिन है तो कोई चेकिंग नहीं, कोई रास्ता बंद नहीं, आराम से आओ आराम से जाओ। कल यहीं पे पुलिस खड़ी रहेगी रास्ता रोक के। अभी जहाँ पे हम चल रहे हैं ना, ये परिक्रमा मार्ग है वृंदावन का। दोनों तरफ बड़े बड़े आश्रम हैं। जा रहे हैं सुदामा कुटिया। सुदामा कुटी कुटिया सुदामा कुटिया बगले में जमने पूजा पाठ होगा, भोजन खाजन सब उसी जगह होगा। ये भैया सुदामा कुटी देख लो, सब लोग दिखा दे। काफी बड़ा आश्रम है। ये रही हमारी सवारियाँ। मैं तो भाई मथुरा जंक्शन पे खाली देखने के लिए आया था कि काम कैसा निकला है। उतले में जैसे ही मैंने घर के लिए गाड़ी मोड़ी, चाबी ऑन ही कर रहा था, तभी हमारा दोस्त है गौरी फंटा, इसके पास 12
लगभग 12 सवारियों के करीब आ गई थी। तो मुझसे बोला भाई तुमने सुबह से कुछ नहीं कमाया, कुछ कमा ले। मैंने कहाँ जाना है? तो बोला भाई सुदामा कुटी जाना है वृंदावन के लिए। सवारी छोड़ दी, अब वापस जा रहे हैं। और वापस जाते जाते भाई सुदामा कुटी से एक महाराज जी मिल गए जो पीछे बैठे हुए हैं। राधे राधे प्रभु। भाई उम्मीद ना हो, जिस दिन उम्मीद लगा के उस दिन काम नहीं मिलता। और आज वैसे टहलने के मूड से आ गया था, आज काम मिल गया। चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, जेब में कुछ पैसे ही आ गए। वैसे भी डॉक्टर साहब ने 100 रुपये ले लिए थे मुझसे, कम से कम जो खर्चा हुआ वो तो वापस मिल गए। अब चलिए मथुरा चलते हैं भाई, दवा लेंगे, दोपहर भर आराम करेंगे, शाम को नाम लेंगे फिर। वैसे दोपहर का टाइम है तो परिक्रमा मार्ग पूरा खाली पड़ा हुआ है। शाम के टाइम में परिक्रमा लगती है या सुबह के टाइम में? अभी गर्मी बहुत है, क्यों महाराज जी? शाम के टाइम में परिक्रमा वाले निकलते हैं, बहुत ज्यादा निकलते हैं शाम के टाइम। शाम के टाइम में वृंदावन में बहुत परिक्रमा वाले निकलते हैं। चलो अपन भी निकलते हैं यहाँ से। भाई साहब कल अभी योगी आए थे मथुरा, और योगी जी इन गाड़ियों का उद्घाटन करके गए जो कि मेरे सामने चल रही है। जन्मभूमि टू वृंदावन चला करेंगी ये गाड़ियाँ। ये देखिए भाई साहब, कहाँ से कहाँ तक चलेंगी ये? कहाँ से कहाँ? फिर भी एक रूट तो अभी कहाँ के लिए चला रहे हो आप? अच्छा, कितनी गाड़ियाँ आई हैं? 300? अभी कितनी आई हैं? 10 आई हैं। भाई योगी जी ने इतना बड़ा पाम उठाया हमारे पेट पे मारने के लिए। ये देख लीजिए, वैसे ही काम धंधे नहीं है योगी जी, इसको भी खत्म करने वाले हो। हम लोगों ने ना सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे वगैरह पे सब पे अक्सर सुनते रहते थे कि पाकिस्तान में फौज पिज्ज़ा बनाती है, बिस्किट बनाती है, जूते चप्पल बनाती है। मतलब ओवरऑल की पाकिस्तान के जितने भी ज़्यादातर काम है वो पाकिस्तानी फौज के अंडर आते हैं। वैसे ही भाई हमारी योगी सरकार भी उसी राह पे चलती हुई दिखाई दे रही है। पहले तो इजराइल में बम फोड़वा दिए उसने। पहले तो इलेक्ट्रिक बसें चलाई जो कि सक्सेस नहीं हो पाई क्योंकि भीड़ भाड़ रहती है और बसें पतली गलियों में जा नहीं सकती। तो उन्हीं से जूझ रहे थे हम ऑटो वाले जितने भी हैं, क्योंकि पुलिस परेशान करने लगी थी जब से इलेक्ट्रिक बसें चलने लगी। वृंदावन में अंदर गाड़ियाँ जाने नहीं देते थे। अभी कल योगी जी दोबारा आए थे, दोबारा में अभी जो गाड़ी दिखाई है ना मैंने, 50 गाड़ियाँ आई हैं ये जो कि जन्मभूमि से वृंदावन के लिए चला करेंगी। अब इनसे कोई ये पूछे कि आप लोग इतने टैक्स मोटे ले लेके ई रिक्शा, ऑटो और ये इलेक्ट्रिक वाले गाड़ियाँ ले लेके चला रहे हैं हम लोग, ये कहाँ जाएंगे, ये कहाँ चलाएंगे? या तो इनको शामिल करके मतलब थोड़ा रुपए लेके दे दो। अब सारे काम सरकार खुद ही चला लेगी तो जाहिर सी बात है इस सारी सी सरकार को वोट दे के करेंगे क्या फिर? जब वैसे ही सरकार जब से बीजेपी की आई है ना, काम धंधे सारे के सारे चौपट है, कोई काम नहीं चल रहा। और जो आदमी थोड़ा बहुत अपना मेहनत मजदूरी का कर भी रहा है उसको भी सरकार करने नहीं दे रही है। अब सड़क किनारे जो रेडी पटरी ढकेल वाले लगाते थे उनको पुलिस खड़ा नहीं होने देती रोड किनारे। ऑटो वाले हुए, ई रिक्शे वाले हुए, उनको चलाने नहीं दे रहे। तो भाई बताइए करेंगे तो करेंगे क्या? जहर खा के मर जाए सब लोग? ऊपर से इनका उद्घाटन कर गए। अब पुलिस जो सरकार चलवा रही है गाड़ी उसको सपोर्ट करेगी कि हम लोगों को? सोचने वाली बात है यार, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। भाई मैंने 4 बार, पहले मोदी जी के 2 चुनाव में अपने आप, न तो मैं बीजेपी का कोई सदस्य था न कोई बहुत सा जुड़ा हुआ था, फिर भी मैंने प्रचार किया था 2 बार योगी जी के लिए, 2 बार मोदी जी के लिए। लेकिन इस बार गारंटी देता हूँ लिखकर, मैं योगी मोदी दोनों में से किसी को वोट देने वाला नहीं हूँ। क्योंकि जब बच्चों की खाने पीने पे ऊपर आ जाएगी तो फिर क्या करेंगे इन लोगों को वोट दे के? यार धंधे ही खत्म करे दे रहे हैं बिल्कुल। नौकरी तो इनके पास कहीं देने के लिए है नहीं। और जो ई रिक्शे वगैरह ऑटो लेके हम लोग मजदूरी कर भी रहे हैं ना, उसको भी खत्म करने पे तुले हुए हैं। तो मैं तो वोट देने वाला हूँ नहीं इनको। बहुत बुरी स्थितियाँ कर रखी हैं यार, गुस्सा आता है सोच के कि सरकार चला रहे हैं, कर क्या रहे हैं ये लोग। लो भाई दोपहर बाद एक बार फिर से मथुरा जंक्शन पे आए हैं। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का अच्छा मैच चल रहा था, लेकिन जब तक इंडिया नहीं खेल रही हो तो मज़ा नहीं आता। तो निकल के आ गए मथुरा जंक्शन पे। चलो भाई देखते हैं क्या है। वैसे भी सुबह आज कुछ किया नहीं है, एक तुक्के से चक्कर लग गया था वृंदावन का, उसको लगा के निकल गया था घर। अब देखते हैं भाई क्या होता है। दोपहर को जब मैं वृंदावन से वापस आ रहा था ना, तो भाई योगी जी की चलाई हुई नई गाड़ियाँ मेरे सामने आ गई थी। उसको देख के थोड़ी सी भावनाओं में बह गया, हो सकता है मैं ज़्यादा भूल गया हूँ, लेकिन भाई दुख तो होता ही है ये सब देख के कि जो गाड़ियाँ खरीद के बैठे हुए उनको चलाने नहीं दे रहे, योगी जी अपनी और चला रहे। तो कैसे होगा यार? ये लोग जो लोन ले लेके कर्जे पे गाड़ियाँ खरीद के लाएं,
ये कहाँ जाएंगे। तो योगी जी को थोड़ा सा इनके बारे में भी सोचना चाहिए। पहले ही आप लोगों ने बस चला रखी है इलेक्ट्रिक वाली, बस के ऊपर से भी ये गाड़ियाँ ले आए, और पुलिस वाले तो पहले से जब से बस चली है जब से गाड़ियाँ अंदर जाने नहीं देते थे, अब ये ई रिक्शे और आ गए उनके पर्सनल वाले, तो ये तो भाई बिल्कुल ही बंद करवा देंगे। और जहाँ तक आजकल गाड़ी वालों में भी खुसफुसाहट शुरू हो चुकी है कि वृंदावन से और पूरा का पूरा ऑटो और ई रिक्शा जो चल रहा है इसको पूरा बंद करवाने के इरादे हैं। ऐसा हुआ तो भाई पूरा टंटे टूट जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि मथुरा में कोई इंडस्ट्री वगैरह तो है नहीं जो आदमी नौकरी कर सके, और होती तो फिर इतना ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग ई रिक्शा वगैरह ऑटो वगैरह चलाते ही क्यों। तो एक टूरिस्ट के ऊपर ही सारा काम है यहाँ पे, वो भी ख़त्म हो जाएगा तो फिर भाई ज़िंदगी चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले से ही बहुत मुश्किल है, इसके बाद और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट है योगी जी से थोड़ा सा हमारे बारे में भी सोचिए और देखिए कि आगे क्या हो सकता है, वरना हालत तो ख़राब होने वाली है भाई। और दोपहर को घर पहुंचने के बाद आराम किया, ब्लॉग एडिट किया, कुछ देर मैच देखा था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, अभी इनिंग ख़त्म हुई है। तो ज़बरदस्त मैच, बड़ी टीमें थी दोनों। अब चेस शुरू होगा ऑस्ट्रेलिया का, देखते कैसी करती है। 300 से ऊपर का लक्ष्य है। फिलहाल तो हम मथुरा जंक्शन पे बैठे हुए हैं, हमारे साथी मेरी गाड़ी में बैठे हैं, अंकित और वो भाग गया, अंकित ही अकेला रह गया, पहले एक और बैठा हुआ था गौरव, वो भाग गया। और मथुरा जंक्शन का हाल देख लो, खाली पड़ा हुआ है। सुबह के टाइम में कुछ नहीं किया था, यहाँ आया था मैं ऐसे ही केवल हालचाल लेने के लिए, तो गौरी पट्टा ले गया था वृंदावन। अब शाम के टाइम में दोबारा निकल के आया तो भाई अब भी कुछ नहीं दिख रहा है। गुरुवार है, थोड़ा हल्का ही रहता दिन, बाकी मिलता है तो बंसी वाला कभी भी दे देता, नहीं देता तो अच्छे से अच्छे दिन भी नहीं देता। देखते कुछ मिलेगा कि नहीं। 54 दिन के लिए ट्रेन बंद हो रही है। हाँ यार, आते आते एक चीज़ और मिली थी, ये भाई बोल रहा है, देखो क्या सुना है, 54 दिन के लिए ट्रेन बंद हो रही है। हाँ। कहाँ जाएंगे ई रिक्शे वाले? पता नहीं भाई, ये सुन रहे हैं कि 54 दिन के लिए जो मथुरा वाली लाइन है ये बंद हो रही है, बिल्कुल एक भी गाड़ी ना आया करेगी ना जाया करेगी, पूरी तरह से लाइन बंद। आगरा से टुंडला होते हुए पूरी रूट को डाइवर्ट किया जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि पटरियों पे कुछ काम होने वाला है। ऐसा हुआ तो वैसे ही हालत खराब हो जाएगी यार। 54 दिन तक बिना टूरिस्ट बिना काम के करेंगे क्या, यही सोच सोच के दिमाग खराब है। टंटे हो रखे हैं भाई लाइफ में। 4-5 बादाम क्या कर रहे हो देखिए, क्यों भाई पहलवान, इतने सारे बादाम देखिए। कल रात को इसने जिस सामान मंगाया था भाई और रात को ही लाके दिया था मैंने, लिमिट तो होती है, और भाई साहब पहलवानी ऐसी कर रहे हैं कि सुबह 10 बजे जगे हैं, केवल इतने वो भी बादाम पिटाई खा खा के। 10 बजे नहीं, कितने बजे? 7:30 बजे, वो भी मम्मी की मार खा के। 5-6 बादाम तो ज्यादा नहीं। क्यों गीता, दौड़ करने गए हो? ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे इस चक्कर में। दौड़ करने गए हो? कहीं दौड़ना है रही। राम राम भाई, सारे अल्ले लोग 7:30 बजे हुई है भाई की। खाना तो सीखो, कम से कम खाना सिखा रहे हैं अभी जाए। इतने बोलते हैं ना, सुबह 5 बजे जग जाया कर और फिर दौड़ करने जाया कर, ठीक है ना? चनन ने ना खा रहा, खाओगे चले तो रहोगे बने। मैं ले लगा और ले आऊंगा। दिस इज फॉर गीता भी पहलवानी करेगी, मैं भैया बेटा दोनों पहलवानी कर लेगी तो ले भाई। नहीं करते भैया। आज का दिन ना दोस्तों मेरा सुबह से ही बिगड़ गया था। सुबह जैसे ही जगह मेरे को उल्टियाँ हो गई थी और उसके बाद में फिर ऐसा जान सी निकल गई थी उल्टी होने के बाद कि हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे थे। लगभग मैं 7:30 से लेके और 10:30 तक घर में ही था। जैसे तैसे करके हिम्मत जुटा के मैं गया डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए। डॉक्टर साहब ने चेक करके बताया कि हल्का बुखार है, रात को बहुत तेज पेट में दर्द था तो मैंने खाना भी नहीं खाया था। दवा लेने के बाद मैं निकल गया था मथुरा जंक्शन की तरफ। ड्राइवरों की आदत होती है जब एक बार घर से निकल जाते हैं ना तो इच्छा होती है यार देख के आऊँ, मैं घर पर रुक गया हूँ और सारे कमा रहे होंगे। तो मैं पहुंचा था, वहाँ पहुंचने के बाद हमारे मित्र जो गौरी फंटा वो ले गए मुझे वृंदावन का चक्कर लगा के वापस ही आ रहा था। तो भाई जैसा कि मैं स्टेशन पर भी बता रहा था, बुरा मत मानिएगा, मैं योगी जी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यार जो हालात होते हैं उसको देख के दुख तो होता ही है यार। पहले इलेक्ट्रिक बसें चल रही है उसकी वजह से काम पे काफ़ी असर पड़ा है, और जब से बसें चलने लगी हैं तो पुलिस वाले हमें ज़्यादा ही परेशान करने लगे थे ताकि बसों को सवारियाँ मिल सके। अब योगी जी उद्घाटन कर गए जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नई वाली आई है इनका भी, तो भाई अब तो और ज़्यादा जीना आराम हो जाएगा। तो यही महसूस कर रहा था मैं, उसको लेके के जो थोड़ी सी दबी हुई भावनाएं थी वो बाहर आ गई। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। पिछले लगभग 4 चुनाव में 2 बार मोदी जी के लिए 2 बार योगी जी के लिए मैं बीजेपी से या किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, नहीं कोई सदस्यता ले रखी है। फिर भी चारों चुनाव में मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया था। जो पर्ची वगैरह बनाते हैं चुनाव के टाइम पे उसमें बैठता था और काम करता था चारों चुनाव में, और उसका नतीजा ये है कि समस्या हम ही को झेलनी पड़ रही है। तो थोड़ी सी भावनाएं थी जो कि मेरी निकल गई। अगर किसी को बुरा लगा हो तो भाई क्षमा है, माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन यार
परिवार चलाने की जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है ना, उसको भाई बुरा लगता है। इलेक्ट्रिक बसें जब से आई हम परेशान हैं, ऊपर से ये और चला दिए। तो हम लोग जो कर्जा ले लेके ई रिक्शा लेके घूम रहे हैं, हम क्या करेंगे? हम कहाँ से सवारियाँ ढूंढेंगे? पुलिस वैसे ही परेशान कर रही है। इसके बाद तो बिल्कुल ही जीना आराम कर देगी, क्योंकि इन गाड़ियों को सवारियाँ चाहिए होंगी। जन्मभूमि से लेके वृंदावन के लिए चलाई हैं, और सुनने में ये भी आ रहा है कि वृंदावन के अंदर जो भी काम होगा यही गाड़ियाँ करेंगी, बाहर से जाने वाली गाड़ियाँ नहीं हो पाएंगी। तो भाई दिक्कत तो होने वाली है। पहले से ही इतनी समस्याएं चल रही हैं जीवन में, अगर इसमें कोई और बढ़ोतरी कर दे तो दुख तो होता ही है। तो शिकायत थोड़ी सी थी, वो मैंने कहने की कोशिश की है। आई होप कि योगी जी थोड़ा सा हमारे बारे में भी सोचेंगे, क्योंकि परिवार हमें भी चलाना है भाई। तो हो सके तो थोड़ा सा सोचिए। फिलहाल घर पे आ चुका हूँ, तबीयत खराब थी सुबह से, तो काम में तो आज कुछ गिनती है ही नहीं। वो एक चक्कर वृंदावन का लगाया था, जब कि मैं काम करने के इरादे से नहीं गया था, और शाम के टाइम में दवा लेने के बाद थोड़ा सा आराम मिल गया। दोबारा गया तो 1 रुपये का काम नहीं मिला। फिर हमारी मैडम जी का फ़ोन पहुँच गया, तबीयत खराब है, काम है नहीं तो घर ही आ जाओ। तो मैं घर आ गया हूँ। मैडम ने खिचड़ी बनाई है रोटी के लिए, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि रोटी मत खाना, खिचड़ी खाते हैं। इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।